इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में, यानी केमिकल रिएक्शन को हम लोग किस तरह से बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। वाई अ केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस। तो इसका सिंपल सा आंसर है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को इसलिए बैलेंस किया जाता है ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करे। अब सवाल उठता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम लोग डिफाइन करते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को हम नहीं बना सकते हैं, नहीं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन में जो मास रिएक्टेंट का मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। फिर सवाल उठता है कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। आइए एक केमिकल इक्वेशन की मदद से इसे हम लोग जानते हैं। आपके सामने एक केमिकल इक्वेशन दी गई है। Fe प्लस H2O रिएक्शन करके बनाता है Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए, इस रिएक्शन में जो Fe प्लस H2 है, जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, उसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। और रिएक्शन एरो के जो राइट हैंड साइड लिखा है Fe3O4 प्लस H2, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें देखना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो रिएक्टेंट में आपके हैं आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में भी है आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर हमें देखना है कि रिएक्टेंट में कितने आयरन, कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन हैं। तो रिएक्टेंट में हमारे पास एक आयरन है और दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। वहीं पर हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट साइड में तीन आयरन है, दो हाइड्रोजन है और चार ऑक्सीजन है। ठीक है। अब देखिए क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आयरन कितने हैं। रिएक्टेंट में आयरन के एक आइटम है, प्रोडक्ट में तीन। रिएक्टेंट साइड यानी कि आयरन कम है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको इक्वलाइज करने के लिए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रिएक्टेंट में आयरन को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आयरन इक्वल हो रहा है, वही नंबर हम लोग रिएक्टेंट साइड के ऊपर लिख देंगे, यानी Fe के साथ हम 3 लिख देंगे। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन आपके रिएक्टेंट में है 2 और प्रोडक्ट में भी है 2, तो यहाँ तो हाइड्रोजन बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन की तरफ जब बढ़ेंगे तो देखेंगे रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 1 है लेकिन प्रोडक्ट में 4। फिर यहाँ क्या होगा, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कम है, तो हम कुछ ऐसा करें रिएक्टेंट का ऑक्सीजन और प्रोडक्ट का ऑक्सीजन इक्वल हो जाए। तो उस ऑक्सीजन में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 जा 4। अब जितने नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं, अब रिएक्टेंट साइड में जहाँ भी आपको ऑक्सीजन मिल रहा है वहाँ पर 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 लिख देंगे। ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड आपका ऑक्सीजन 4 हो गया और प्रोडक्ट का साइड भी ऑक्सीजन 4 हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, जैसे ही रिएक्टेंट में हम लोग 4 लिखते हैं तो वहाँ का हाइड्रोजन जो होता है वो अनबैलेंस हो जाता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन से पहले थे था, हम लोग 4 से मल्टीप्लाई किए तो रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन हो गए 8। लेकिन प्रोडक्ट साइड अब भी हाइड्रोजन है 2, रिएक्टेंट में है 8, प्रोडक्ट में है 2। तो प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन कम है, उसको रिएक्टेंट के बराबर करना है तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 जा 8। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट साइड में उतना ही नंबर हम लोग हाइड्रोजन के साथ लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जितने रिएक्टर और प्रोडक्ट में आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, सारे के सारे बैलेंस हो गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। अब रिएक्टेंट का जो मास हम लोग निकालेंगे, प्रोडक्ट का मास निकालेंगे, दोनों इक्वल आएगा। चलिए एक और एग्जांपल की हेल्प से हम लोग सीखते हैं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। आपके सामने केमिकल इक्वेशन दी गई हुई है जिसमें कि CH4 प्लस O2 कर रिएक्शन करके बनाते हैं CO2 प्लस H2O। तो इसमें रिएक्टेंट कौन है, CH4 प्लस O2, और प्रोडक्ट है आपके CO2 प्लस H2O। अब देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व है। रिएक्टेंट में आपका है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में भी आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब देखना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट में एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, जबकि प्रोडक्ट साइड में एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है।
तो कार्बन तो देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बैलेंस है। तो अब आते हैं हम लोग हाइड्रोजन की तरफ। रिएक्टेंट में आपके 4 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में 2। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड को रिएक्टेंट के इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हाइड्रोजन में हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो प्रोडक्ट साइड में जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ भी आप 2 लिख देंगे। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में 4 हाइड्रोजन हो गए। अब आते हैं हम लोग ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन देखिए, जैसे प्रोडक्ट साइड में हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए थे, वहाँ ऑक्सीजन 3 था, लेकिन क्या हुआ, H2O के साथ 2 ऑक्सीजन और कार्बन के साथ भी 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल ऑक्सीजन हो गए 4। यानी प्रोडक्ट में अब 4 ऑक्सीजन है और रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है। तो इक्वल करने के लिए हम लोग रिएक्टेंट में के ऑक्सीजन से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि दोनों तरफ 4 हो जाए। तो रिएक्टेंट में जैसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऑक्सीजन, वहीं जहाँ पर O2 लिखा हुआ वहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने की वजह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यहाँ पर हो गए हैं बैलेंस, चाहे तो आप काउंट करके देख सकते हैं।